हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं जो हमें स्कूल और कॉलेजेस में नहीं दी जाती है। एक बुक है रिच डैड पुअर डैड। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी बात करते हैं एक अमीर बाप और एक गरीब बाप के बारे में। इस बुक में उन्होंने एक क्वाड्रेंट के बारे में बताया है जिसका नाम है ESBI। ई फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेसमैन और आई फॉर इन्वेस्टर। तो जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के 90% लोग हैं ना, वो इस वाले क्वाड्रेंट में आते हैं, ई और एस वाले क्वाड्रेंट में। और जो दुनिया के 10% लोग हैं वो आते हैं बी और आई, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर वाले क्वाड्रेंट में। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो दुनिया का 90% पैसा है ना, वो इन 10% वाले लोगों के पास में है, और ओनली 10% पैसा इन 90% लोगों के पास में है। तो ऐसा क्या डिफरेंस है इन 10% वाले लोगों में और 90% वाले लोगों में, वो जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो जो 10% वाले लोग हैं ना, इनके पास एक औजार है जिसका नाम है टाइम लेवरेज। अब ये टाइम लेवरेज क्या होता है इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो मानते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम और दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम। तो राम जो है वो एक एम्प्लॉय है, राइट, और जो श्याम है वो है बिजनेसमैन। दोनों की जो सैलरी है वो 20,000 रुपये है। मतलब जो दोनों की इनकम है, सैलरी नहीं कहेंगे क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है उसकी सैलरी नहीं होती है, वो इनकम कहलाती है ना। तो मानते हैं दोनों की जो इनकम है वो है 20,000 रुपये, राइट, और दोनों 8 घंटे काम करते हैं। लेकिन इनको कुछ टाइम बाद रियलाइज होता है कि यार 20,000 में इनका घर खर्च नहीं चल पा रहा है, तो इनको 40,000 रुपये पर मंथ कमाने पड़ेंगे इनके घर खर्च को चलाने के लिए, राइट। तो अब जो राम है वो क्या करेगा, उसे क्या करना पड़ेगा कि उसे एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ेगी, राइट, ओवर टाइम से करना पड़ेगा। तो वो जब 8 घंटे काम करता था तो वो 20,000 रुपये उसकी इनकम थी, तो अब उसे 16 घंटे काम करना पड़ेगा अगर उसे 40,000 रुपये पर मंथ कमाने हैं तो, ठीक है। लेकिन जो श्याम है वो क्या करेगा, अपने नीचे एक तो एम्प्लॉय और हायर कर लेगा और वो आसानी से 40,000 रुपये कमा सकता है। ओके, अब चलो यहाँ तक तो ठीक है कि दोनों व्यक्ति 40,000 रुपये कमा रहे हैं, लेकिन जो श्याम है उसे 8 घंटे काम करना पड़ रहा है, जो राम है उसे 16 घंटे काम करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ टाइम बीत गया, इसके बाद फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि यार नहीं, 40,000 में भी हमारा घर खर्च नहीं चल रहा है, हमें और कमाने की जरूरत है। तो अब राम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है क्योंकि 24 घंटे में से वो ओनली 16 घंटे काम कर सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। ओके, लेकिन श्याम चाहे तो अपने नीचे 3-4 एम्प्लॉय और हायर कर सकता है, या वो 500 एम्प्लॉय भी हायर कर सकता है, या 10,000 भी एम्प्लॉय अपने नीचे हायर कर सकता है और अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकता है अपने टाइम को मल्टीप्लाई करके। लेकिन जो राम है ये एम्प्लॉय है, राइट, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब इसके पास सिर्फ 16 घंटे है। अब 16 घंटे में ये कमा सकता है 40,000 रुपये, इससे ज़्यादा ये नहीं कमा सकता, ठीक है। तो जो टाइम लेवरेज है इसका जो एडवांटेज है वो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर ले सकता है। सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय कभी टाइम लेवरेज का एडवांटेज नहीं ले सकता। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको या तो बिजनेसमैन बनना पड़ेगा या इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय बनकर आप कभी अमीर नहीं बन सकते। ओके, जो एम्प्लॉय होता है ना उसकी एक लीनियर ग्रोथ हो सकती है, लेकिन जो बिजनेसमैन इन्वेस्टर है उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो सकती है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझना है। तो अब हमने ये तो समझ लिया कि कैसे हम टाइम लेवरेज का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम समझते हैं सेविंग एंड लूजिंग। एक्चुअल में हम अपने पैसे को अपने सेविंग अकाउंट में सेव कर रहे होते हैं, राइट, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में हम उस पैसे को लूज कर रहे होते हैं। वो कैसे? क्योंकि इन्फ्लेशन नाम का एक दिमाग होता है जो दिन ब दिन आपके पैसों को लूज कर रहा होता है, ठीक है। ये इन्फ्लेशन क्या होता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो इसे भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो आज से 10 साल पीछे जाते हैं, ठीक है। आज से 10 साल पहले जो चीनी का जो रेट था वो था 10 रुपये पर किलो, मान लेते हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, ठीक है। अभी की डेट में 40 रुपये किलो है। ओके, तो आज से 10 साल पहले अगर हमने 10 रुपये अपने सेविंग अकाउंट में जमा किए होते तो आज 10 साल के बाद में वो पैसा बढ़कर हो जाता 12.31 रुपये। ओके, क्योंकि जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें हमें 2% की इंटरेस्ट मिलती है, ठीक है। तो 2% की इंटरेस्ट टाइम पीरियड है हमारे पास 10 ईयर का, ठीक है। तो 10 रुपये बढ़कर हो जाता 12.31 रुपये। लेकिन जो चीनी थी उसका रेट कितना बढ़ गया, उसका रेट बढ़ गया 3 गुना। मतलब पहले 10 रुपये की चीनी थी, अभी 40 रुपये में मिल रही है। ओके, तो हमने अपना पैसा लूज कर दिया। मतलब वो जो 10 रुपये हमने जमा किए थे आज से 10 साल पहले, वो अभी बढ़कर सिर्फ 12.31 रुपये हुआ है। उसमें हम अब 1 किलो चीनी नहीं खरीद सकते।
अगर हम उस टाइम पे 1 किलो चीनी खरीद कर रखते उस 10 रुपए से, आज हम उसे 40 रुपए में बेच सकते थे। तो अगर हम अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रख रहे हैं, मतलब हम अपने पैसे की जो वैल्यू है उसको लूज कर रहे हैं। ओके, तो अब आप लोग कहोगे कि यार हम इन पैसों का क्या करें, सेविंग अकाउंट में जमा नहीं करें तो कहाँ करें, क्या हम एफडी करवाएं? हाँ, एफडी आप करवा सकते हो, लेकिन वहाँ आप पैसों की ग्रोथ नहीं कर सकते। हाँ, आप पैसों को बैलेंस कर सकते हो, मतलब आप लूज भी नहीं करोगे और ग्रो भी नहीं करोगे एफडी में, क्योंकि एफडी की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो 6 to 7% चेंज होती रहती है टाइम के हिसाब से। तो 5%, 6% या 7% आपको एफडी में रिटर्न मिलती है। इतना ही हमारा लगभग इन्फ्लेशन भी चलता है। तो आप अपने पैसों को कम से कम लूज नहीं कर रहे होते हो जब आप एफडी करवाते हो। लेकिन अगर आप पैसों में ग्रोथ चाहते हो, पैसों पे रिटर्न चाहते हो, तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा या स्टॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है वो बताने के लिए मैं हूँ। आपको सिर्फ करना ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है।